नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों के बाजार पर चर्चा करेंगे। सरसों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। भूपेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद। सर बातचीत करना शुरू करते हैं। आज के शो में हम लोग सरसों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले उत्पादन अनुमान पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान के साथ साथ देखा जाए तो इंडस्ट्री की ओर से भी इस साल सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। सर आपका उत्पादन को लेकर क्या कहना है और इसका प्राइजेस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे देखते हैं प्राइजेस को सर? जी सर, अगर सरसों के उत्पादन की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 4.5% का जो उत्पादन है यहाँ पर अनुमानित जो सी के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बढ़ोतरी दिखाई देती है। और उसमें 127 लाख टन का जो उत्पादन था वो तकरीबन 133.50 लाख टन का उत्पादन यहाँ संभावित रहेगा। वहीं अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात करें तो उसके हिसाब से भी जो उत्पादन है वहाँ भी तकरीबन 5.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहाँ भी जो उत्पादन है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअल में जो मैंने पहले आंकड़े बताए वो उसके बता दिए आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, और सी के जो अनुमानित आंकड़े हैं उसमें 115.2 के बजाय 119.4 का उत्पादन संभावित लग रहा है, जो कि तकरीबन 4.5% पिछले साल की तुलना में अधिक है। आपका ठीक है दूसरा ये प्रश्न क्या था सर? सर उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर क्या दिखाई देगा? देखिए, जो अभी प्राइसेस पर इम्पैक्ट की बात करें तो प्राइसेस पर इम्पैक्ट किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस का जो महत्वपूर्ण भाग है वो युद्ध से जुड़ा हुआ है। और जब तक युद्ध जारी रहेगा मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइसेस में घटता हुआ दिखेगा। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे रुपए का डीवैल्यूएशन होगा, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि सरसों में पिछले दिनों में तकरीबन 1,000 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पर जो भाव हैं वो अभी भी मुझे लगता है कि जब तक युद्ध में कहीं रुकावट देखने को नहीं मिलती, आगे भी बढ़ोतरी प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। सर अब थोड़ा सप्लाई पर भी बातचीत कर लेते हैं। इस साल सरसों की सप्लाई बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है। सर ऐसे में सरसों की जी घरेलू डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ज्यादातर जो तेलों के बाजार हैं वो भारत में ज्यादातर तेल पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, ना कि जो यहाँ की फसल से कुछ भी होता है। परंतु यहाँ की फसल का भी काफी मायने रखते हैं, जबकि क्योंकि जो लोकल फसल है सरकार काफी उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए काफी प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि लगातार जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो इंटरनेशनल के भाव के हिसाब से ही भाव रहते हैं। क्योंकि अगर आप शिकागो के बाजारों को देखेंगे और आप मलेशिया और इंडोनेशिया के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तकरीबन 12 से 15% की तेजी तेल के बाजारों में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई के गैप के कारण अभी भाव में कोई विशेष घटता हुआ दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर लगातार जो तेजी है वो जारी रहनी चाहिए। सर एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी अगर देखें मौजूदा समय में तो सरसों की नई फसल की आवक अपने पीक पर है। ऐसे में आवक बढ़ने के बावजूद सरसों की कीमतों में तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही, इसकी वजह क्या है सर? सर ऑलरेडी फसल आने से पहले तकरीबन 12 से 15% की तेजी ऑलरेडी बाजारों में आ चुकी थी। और अब जैसे जैसे युद्ध के बादल छटते जा रहे हैं वैसे वैसे बाजारों में एक स्टैग्नेंसी प्राइसेस में देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि ये जो स्टैग्नेंट प्राइसेस हैं ये आगे भी जारी रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। अब आती फसल में क्या है कि जब फसल आती है तब मल्टीपल फसलें और भी आती हैं। जैसे गुजरात में देखा जाएगा तो साथ में कैस्टर, जीरा और सौंफ, और इसके अलावा मेथी, इसके अलावा और भी अन्य फसलें आ रही है। तो लिक्विडिटी का क्रंच रहता है, इस वजह से प्राइसेस में। दूसरा, सरकार का जो महंगाई का डंडा है वो भी ऊपर से जारी रहता है। ऑलरेडी 12 से 15% भाव बढ़ चुके हैं। और यहाँ से और भाव बढ़ते हैं तो फिर सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ जाएगी।
तो मुझे लगता है कि भाव यहाँ पर एक बार स्थिर रहने चाहिए। और हो सकता है भाव में ऊपर में 200 से 500 पॉइंट और बढ़ जाए, और यहाँ से हो सकता है 200 से 500 पॉइंट घट जाए। परंतु ओवरऑल अगर हाल फिलहाल बाजार की स्थिति देखी जाए तो अभी भी मजबूत बनी हुई है। ठीक है, ये राय है। सर थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड पर भी आपसे समझना चाहेंगे। सरसों मिल की एक्सपोर्ट डिमांड आगे घटेगी या बढ़ेगी, कैसे देखते हैं सर इसे आप? देखिए, आप डीओसी की बात कर रहे हैं ना? जी सर, सरसों जी, मिल अगर की। डी जी हाँ, डीओसी की बात करें सरसों मिलिंग की, तो उसमें देखिए जो इसकी डिमांड है वो पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ की जो खल है वो बेसिकली डीओसी वो पूरी दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलती। तो इस वजह से जो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड है लगातार बेहतर बनी रहेगी। और इधर आपके जो चूरी कोरमा और या जो जितने भी भाव हैं वो सबके सभी भाव अभी हायर एंड पर ही ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अभी ये एक सस्ता और सुलभ आइटम ये अभी बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट का डिमांड अभी जारी रहना चाहिए। सर प्राइजेस पर थोड़ा आपसे आउटलुक जानना चाहेंगे। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो सरसों की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में सरसों की हम्म। कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के आउटलुक्स आपके साथ शेयर कर देता हूं जो मेरे विचार हैं। देखिए, इसमें सरसों में नीचे से नीचे का जो भाव है वो 6,700, ऊपर का भाव मुझे 7,700। और अगर वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो भाव मुझे अभी 7200 का मंदा नहीं लगता। और ऊपर की बात करें तो आप 7,000 का मंदा नहीं लगता, ऊपर में 7,500। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो रेंज है वो 7,000 से 7,500 रहेगी, और लॉन्गर टर्म के लिए जो रेंज है वो 6,700 से 7,700 के मध्य रहेगी। ठीक है, ये प्राइस आउटलुक है सर की ओर से, व्यू दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्राइजेस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी जी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है रिकमेंडेशन में? ये इंट्राडे के लिए तीन कॉल्स रहेंगी मेरे पास। और बाय डिफॉल्ट आज क्या है, सेलिंग की कॉल ज्यादा है। तो मेरा ग्वार सीड पर बिकवाली की सलाह रहेगी 5,670 के लेवल पर। 5,710 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5,610, 5,550 के यहाँ पर लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। और इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ, आज शाम को आईएमडी की रिपोर्ट 4 बजे संभावित हो सकती है। तो उसमें आईएमडी का क्या अनुमान रहेगा, पूर्वानुमान के अनुसार मुझे लगता है कि कभी भी आईएमडी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलती। ऑलरेडी स्काईमेट और सारे मौसम के जो डिपार्टमेंट है वो मौसम के लिए काफ़ी नेगेटिव बोल चुके हैं। तो जहाँ तक है, ग्वार सीड में एक बिकवाली की सलाह रहेगी। और जीरा और कैस्टर ये दोनों गुजरात की प्रमुख फसलें हैं, राजस्थान में भी काफ़ी प्रमुखता से आती हैं दोनों ही फसलें। और तो अभी जो लिक्विडिटी का क्रंच है उसके हिसाब से, और जो आपके हैं वो रिकॉर्ड आपके हैं, विशेषकर कैस्टर में। तो मुझे कैस्टर मई वायदा 6,450 के आसपास बिकवाली करना समझ आता है। 6,500 का स्टॉप लॉस लगाकर 6,400, 6,350 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। वहीं जीरे की बात करें तो 21,950 से 22,000 के बीच यहाँ भी बिकवाली संभावित है। 22,300, 21,500, 21,300 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये सर की ओर से टॉप 3 रिकमेंडेशन में दिए गए। हालांकि ग्वार सीड, जीरा और कैस्टर सीड तीनों में बिकवाली की सलाह दी जा रही है सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, हो सकता है मेरे क्लाइंट की कोई पोजीशन जरूर रहे सभी बाजारों में। मेरी व्यक्तिगत कोई पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार के शो में हमने सरसों पर चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, एक्सपोर्ट डिमांड पर चर्चा की गई है और कुछ टॉप पिक्स भी रिकमेंड किए गए हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।